गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो शब्द तुसी पंजे पातशाह की बख्शिश उन्हें समझ दिता है माज राग दे विच गुरु साहब की बख्शिश है। माज राग जो है इसका भाव है कि वो फीलिंग्स जिहड़ी एक तड़फ उसनों प्रदर्शन करदियां ने, लॉन्गिंग जिसनों असीं कहंदे हां। किसी चीज़ वास्ते बड़ी तड़फ होनी, बड़ी चाह होनी, बहुत ही करना चाहना पर कर नहीं पाना, तुहाडा वस नहीं चलता जिथे, पर फिर भी एक गुरु का ओट आसरा लैके असी आस नूं बनाई रखते हैं। जिवें असी सारे गुरु अर्जन पातशाह दे जदों दा उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया है उस समय बारे जानते हाँ कि किवें गुरु अर्जन पातशाह जी चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी तो दूर सन फिजिकली, तो उन्होंने अपने गुरु नूं, अपने परमात्मा नूं, प्यारे नूं मिलन दी वो जो इच्छा सी, वो जो तड़फ सी, उसनूं महाराज ने इन्हां 4 भागां दे विच बयान किया। चौथा जिहड़ा भाग सी वो तो गुरु साहब ने जदों गुरु रामदास पातशाह नाल मिलाप हो गया सी उदों उच्चारण किया सी कि भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभा बिनासी कर मैं पाया, सेव करी पल चसा ना विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जिया। शब्द तो असी सारे जानू, तुसी बहुत बारी श्रवण किया होगा, पर मेरा एक इस गल वाल मैं तवज्जो देना चाहती हाँ कि ये शब्द जिहड़ा है ये 4 पदे ने, 4 पदियां विच लिखिया गया। 3 बारी वो जो चिट्ठी के रूप में महाराज ने अपना फीलिंग्स नूं, अपने अंदर की तड़फ नूं गुरु रामदास पातशाह तक भेजिया। तो चौथा जदों पातशाह दे कोल सन उन्होंने उच्चारण करके इस शब्द को समाप्त किया। सो जदों असी बाणी पढ़ते हाँ या सुनते हाँ, ये गल बड़ी मायने रखती है कि असी उसनूं सुन के की फील करते हैं। बाणी का असर तो हमेशा है ही, जो भी असी सुनते हैं महाराज की बख्शिश तो हमेशा ही होनी है, पर अगर सानू थोड़ा जिहा होर असी अपने आप को जोड़ सकीए, अपने आप को असी कॉन्सनट्रेट कर सकीए उस गल ते, तां होर भी साडे वास्ते सौखा हो जाता है। सो अगर असी इस तड़फ नूं खुद फील करिए, माज नूं अपनी जिंदगी फील करिए, अगर असी अपने आप नूं उस फीलिंग्स विच लैके आते हैं तो होर भी आसान हो जाता है उस तड़फ नूं समझना। असी बहुत बारी कहते हैं कि जे अगर किसी नूं कोई दुख है वही जानता है कि जिहदे नाल वापर गया, दूसरा सिर्फ बयान करके दस सकता है कि हाँ उहदे नाल इस तरह कोई असी दुख महसूस कर सकते हैं, हाँ जी बहुत बुरा होया, पर की असी उस दियां फीलिंग्स नूं फील कर सकते हैं एग्जैक्टली जिन्नी देर तक सानू खुद पता नहीं कि वो किदां दियां फीलिंग्स ने, बड़ा थोड़ा औखा हो जाता। सो इस तरह ये साडी गुरमत की सिक्ख्या है, साडे सिखां वास्ते बहुत जरूरी है, लाजमी है कि असी जानिए कि माज की है। महाराज ने कल तो उपर लिखिया कि माज, फिर लिखिया महला 5वां ते 4 पदियां दे विच है ये शब्द। सो उन्हां थोड़ा जिहा ही एफर्ट पाउण की जरूरत है। जे असीं सीखीए तो फिर सानूं पता लग जाऊगा कि एक्चुअली ये फीलिंग्स ने, तो हुण असीं अपने आप को, सिर्फ तुहाडी खुद अपने वास्ते है। कीर्तन जिहड़ा जो भी असीं सीखते हैं करते हैं, ये कोई स्टेज वास्ते नहीं होता कि असीं कोई सीख के सिर्फ स्टेज पर जाना तो करना है।
नहीं, ये तुहाडी जिंदगी वास्ते है, तुहाडी खुद की स्पिरिचुअल लाइफ ਲਈ है। तुसी महाराज ने कलयुग विच कीर्तन नूं प्रधान किया है, तो उसकी यही वजह है कि कीर्तन दे नाल, म्यूजिक दे नाल, उसके सहारे नाल जिहड़ा साडा मन है वो बहुत बहुत जल्दी जिहड़ा वो खिच पांदा है, उधर नूं जल्दी जुड़ जांदा है। क्योंकि हुण अगर इत्थे मैं बहुत ही सैड कुछ म्यूजिक प्ले करां तो तुसीं सारे किते ना किते उस मूड विच आ जाओगे, कुछ ना कुछ सैड फीलिंग्स तुहानूं महसूस होणगीਆਂ। सो राग जिहड़े हुंदे ने इन्हां दा बड़ा ही असर हो जांदा, जो भी असीं वजाइए उहदा साडे ते बड़ा फर्क पैंदा, तो फिर उस तरह ही असीं फील भी करन लग जांदे। थोड़ी चिर उसनूं सुनी जाइए तो तुहाडे ते बड़ा तुहाडे मन ते फर्क पैंदा है। इसलिए गुरु महाराज ने म्यूजिक नूं बेस रख के बाणी दे नाल उहदे उपर रख के गाण दी सानूं स्पैशल इंस्ट्रक्शनस दित्तियां ने, जो कि हर शब्द के उपर लिखिया हुई ने। तो साडा फर्ज बनता है कि असी उन्होंने सीखिए, समझिए, तो अपनी जिंदगी में लिया सकीए, तो होर फायदा उठा सकीए। साडे कोल सिर्फ 5 मिनट ने होर, आओ सारे, मैं चाहती शब्द पढ़ना सी होर, पर मैं सोचती क्यों ना सारे जाने सिमरन करिए इकट्ठे, तो बैठण का तद ही, सुनन का तद ही फायदा अगर असी अपनी सुरती नूं थोड़ा जिहा मेहनत करके लगाइए महाराज दे नाल। आओ सिमरन करदे हां राग आसा दे विच। आसा जिवें आसा ही दसदा है कि की है, आस एक हो पॉजिटिविटी। आओ महाराज तो उसकी ब्लैसिंग दी आस लैके सारे जाने इस धुन दे विच इकट्ठे वाहिगुरू सिमरन करिए।